हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अकेडमी। ओके, यहाँ से आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो टॉपिक हमारा चल रहा है। इससे पहले हम इसमें 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चन आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। ओके, तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, पी मीन्स प्लस। जैसे कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में आपको पता है, पहले आपको साइन चेंज करने हैं और फिर आपको बोर्ड मास अप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ से पहले तो कुछ साइन जो क्वेश्चन में दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे और उसके बाद हम अपना बोर्ड मास का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, पी मीन्स प्लस। यहाँ से दिया हुआ है P जो है वो प्लस है, Q मीन्स मल्टीप्लाई, Q मीन्स मल्टीप्लाई, R मीन्स डिवाइड, R मीन्स डिवाइड एंड S मीन्स माइनस। तो S मीन्स माइनस। यहाँ पे ये साइन चेंज किए हुए हैं और क्वेश्चन दिया हुआ है 44 to 9R 12S 9R 12S और 6। 44Q 9R 12S और 6। ओके, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमें सॉरी। तो इसमें हमें सबसे पहले तो ये करना है, इनके साइन चेंज करने हैं। जो साइन हम यहाँ पे इनके साइन तो है ही नहीं कुछ। यहाँ पे जो अल्फाबेट हैं उन अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो साइन पुट होंगे वो साइन पुट करने हमें। जैसे P जहाँ पे होगा वहाँ पे प्लस पुट कर देंगे, Q जहाँ पे होगा वहाँ पे मल्टीप्लाई, R जहाँ पे होगा वहाँ पे डिवाइड और S जहाँ पे होगा वहाँ पे हमें माइनस पुट करना है। तो पहले तो हम साइन पुट करेंगे। तो ये है 44, Q मीन्स मल्टीप्लाई है, 9 फिर है R मीन्स डिवाइड, 12 फिर है S मीन्स माइनस 6। तो ये आ गया हमारे पास 44 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड में 12 माइनस 6। अब हम इस पे अपना बोर्ड मास का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ सोल्व करते हैं, फिर हम डिवाइड सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट और ऑफ अभी तक इस क्वेश्चन में नहीं है, तो हम क्या सोल्व करेंगे, डिवाइड। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि डिवाइड तो 9 है, 12 है, 9 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा 12। ओके, 9 और 12 आपस में कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे। तो ये नहीं कि हम यहाँ पे डेसिमल में लेके जाएंगे, डेसिमल में नहीं लेके जाएंगे, हम 9/12 लिख लेंगे यहाँ पे। ये हो गया 44 मल्टीप्लाई 9/12 माइनस 6। ओके, देखिए अगर यहाँ से कुछ और होता, कंप्लीटली डिवाइड होता, तो हम कंप्लीटली डिवाइड करके यहाँ पे लिख देते, बट यहाँ पे कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। ओके, तो हम 9 के डिवाइड का मतलब, अब ये क्वेश्चन आ जाए कि एग्जांपल लेते हैं 16 डिवाइड में 4, तो हम 16/4 लिख सकते हैं, 4 4 16। ओके, इसी प्रकार हमने 9 डिवाइड में 12 है, तो यहाँ से हमने लिख लिया 9/12। ओके, देखिए अब ये कैंसिल हो रहा है 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब ये ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है, तो ये 6 कैंसिल नहीं होगा यहाँ पे। ओके, 6 कैंसिल नहीं कर सकते हम, तो 4 से ये कैंसिल हो रहा है, 4 से 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब देखिए यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऊपर बचा हुआ है 11 और 3, तो यहाँ से 11 3 जा 33 और आगे माइनस में 6 है, 33 माइनस में 6 है। ओके, तो 33 माइनस में 6, 33 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो 27। 33 में से अगर 6 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, जो हमारा करेक्ट आंसर
ओके, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो अलग है वो ये है 9 डिवाइड बाई 12, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे हम उसमें कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें डिवाइड करके एक स्टेप यहाँ से हम मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम कट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये क्वेश्चन क्लियर सभी को? यस और नो बताइए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। इफ Q डिनोट्स एडिशन, यानी Q डिनोट कर रहा है वो एडिशन यानी प्लस, J डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, T डिनोट्स सब्ट्रैक्शन एंड K डिनोट्स डिवीजन। ठीक है, Q डिनोट्स एडिशन है, Q डिनोट्स एडिशन, J मल्टीप्लिकेशन, J का मल्टीप्लिकेशन है, T डिनोट सब्ट्रैक्शन, T डिनोट्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, और K डिनोट डिवीजन, और जहाँ पे K है उसके लिए डिवीजन। यहाँ पे जो Q अल्फाबेट है वो प्लस के लिए, जो J है वो मल्टीप्लाई के लिए, T है वो माइनस के लिए, और यहाँ पे जो K है वो डिवाइड के लिए है। ओके, तो यहां से हम करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 30K 2Q 3J 60 3J 60 और 5। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पे सोल्व करना है। ओके, अब जहां जहां पे जो अल्फाबेट है और अल्फाबेट के लिए हमें कौन सा साइन यूज पुट कर सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो वो साइन हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो यहाँ से आ गया 30, K मीन्स यहाँ पे है डिवाइड में 2, Q मीन्स है यहाँ पे प्लस 3, J मीन्स है यहाँ पे J डिनोट्स मल्टीप्लाई 6, और T मीन्स है यहाँ पे -5। देखिए क्वेश्चन में आपने क्या किया, जहाँ पे K है उसके लिए हमने डिवाइड लिखा, K के लिए डिवाइड क्यों लिखा गया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो K के लिए डिवाइड, Q के लिए प्लस, J के लिए मल्टीप्लाई और T के लिए माइनस हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। ओके, अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो 15 आ जाएगा प्लस 3। अब देखिए यहाँ से आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट यहाँ पे नहीं करनी है, आपको स्टेप एज इट इज लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे। ओके, 3 मल्टीप्लाई 6 -5, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 15 प्लस में 3 6 जा 18 -5। अब यहाँ से हमें मल्टीप्लाई होगा सोल्व। अब यहाँ पे हम प्लस करेंगे, 15 और 18 को प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ से हमें 15 और 18 ऐसे प्लस करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे हम अलग जाके प्लस नहीं करेंगे, यहीं पे करेंगे। 8 और 5 13, 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 कैरी 3, तो क्या जाएगा 33 और माइनस में 5। ओके, अगर हम 33 में से 5 माइनस करते हैं तो क्या जाएगा। अब यहाँ से आप कैंसिल कर सकते, यहाँ से आप माइनस करोगे 3 में से 5 होगा नहीं, यहाँ से कैरी लेंगे 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, यहाँ से 3 है, एक कैरी ले चुके हम, तो यहाँ पे 2। तो आपको यहाँ से डायरेक्ट प्लस या माइनस करना है, आपको अलग या पीछे पेज पे जाके ये सब कुछ नहीं करना है, आपको यहीं पे सब कुछ सोल्व करना है। ओके, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा करिए। अगर किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो बोलिए। किसी भी बच्चे को डाउट नहीं है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, इफ प्लस मीन्स माइनस, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स प्लस, एंड मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड, और मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड। देन अब किसकी वैल्यू निकालनी हमें, ये तो हमें साइन दे दिए कि इनको साइन आप चेंज कीजिए, और अब हमें करना है क्वेश्चन 10 मल्टीप्लाई 5, 10 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 3 -2 प्लस 3, -2 और प्लस 3, ये तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये हमें साइन यहाँ पे चेंज करने हैं। ओके, तो हम करेंगे यहाँ से साइन 10, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई मीन्स है डिवाइड, तो डिवाइड में 5, अब यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड मीन्स प्लस, तो प्लस यहाँ पे 3। ओके, अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 2, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई 2, अब यहाँ पे प्लस है, प्लस मीन्स -3। जहाँ पे जो साइन हमें चेंज करने थे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो साइन हमने यहाँ पे चेंज कर लिए हैं। मल्टीप्लाई मीन्स प्लस था, वो कर लिया हमने, डिवाइड मीन्स प्लस था, सॉरी मल्टीप्लाई मीन्स डिवाइड था, डिवाइड मीन्स प्लस था, माइनस मीन्स मल्टीप्लाई था, और प्लस मीन्स माइनस था, जो हमने यहाँ पे चेंज कर लिए हैं। अब हम बोर्ड मास बनाएंगे, बोर्ड ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं इसमें, तो डिवाइड करेंगे 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, 2 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 3। ओके, यहाँ से मल्टीप्लाई भी सोल्व कर लिया। मल्टीप्लाई के बाद हम एडिशन सोल्व करेंगे, तो एडिशन में क्या हो जाएगा, 2 और 6 8 और माइनस 8 माइनस 3, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 8 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को? ओके, जिसको क्लियर है वो यस लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए रिप्रेजेंट्स, अब यहाँ पे डिनोट आ जाए, मीन्स आ जाए, और यहाँ पे आता है स्टैंड्स आ जाए या रिप्रेजेंट्स आ जाए, उसका मतलब सिर्फ एक है कि ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसको डिनोट कर रहा है, या इसका अर्थ ये है। ओके, यहाँ पे ए स्मॉल लेटर में है, ए रिप्रेजेंट्स डिवाइड, बी रिप्रेजेंट, बी का ही रिप्रेजेंट यहाँ पे प्लस किया हुआ है, सी रिप्रेजेंट माइनस, और डी रिप्रेजेंट डी है यहाँ पे मल्टीप्लाई, डी रिप्रेजेंट मल्टीप्लाई। देन यहाँ पे जो दी हुई है इक्वेशन 24a 6d 4b 9c 8, 24a 6d 4b 9c और 8, 24a 6
B 4B 9C और 8। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए अब ये हमारे पास जहाँ पे जो अल्फ़ाबेट हमारे यहाँ पे यूज हुए हैं उन अल्फ़ाबेट की जगह हम यहाँ पे साइन जो भी हमें दिए हुए हैं अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। यहाँ से 24 दिया हुआ है, 24 यहाँ पे A है, तो यहाँ से A रिप्रेजेंट डिवाइड, तो डिवाइड में 6। B यहाँ पे 4 D की जगह में क्या साइन दिया हुआ है, D की जगह में दिया हुआ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 4। फिर B है, B रिप्रेजेंट प्लस, तो प्लस यहाँ पे 9। और फिर यहाँ पे C है, C रिप्रेजेंट माइनस, तो यहाँ पे -8। ओके, तो ये आ गया 24 डिवाइड में 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 9 माइनस 8। देखिए यहाँ पे A है तो A की डिवाइड दिया हुआ है, D की जगह मल्टीप्लाई दिया हुआ है, B की जगह प्लस दिया हुआ है और C की जगह माइनस। जो अल्फ़ाबेट साइन दे रखे थे वो हमने यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग रख दिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, हम यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे। अब यहाँ तक आने के बाद तो आप प्रत्येक बच्चा आसानी से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है बोर्ड मास का रूल लगाते हुए। तो बोर्ड मास आपको प्रत्येक बच्चे को आ रहा है, तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे, पहले डिवाइड करो 24 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 4 प्लस 9 माइनस 8। ओके, यहाँ से आपने डिवाइड किया 4 और मल्टीप्लाई 4 आगे है, प्लस 9 माइनस 8 आ गया। अब 4 4 जा 16, प्लस यहाँ पे है तो प्लस 9 लिखिए, माइनस है तो माइनस 8 कीजिए। अब यहाँ से हमने मल्टीप्लाई भी सोल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्लस करेंगे 16 और 9। 16 और 9 को अगर हम ऐड करते हैं तो आ जाएगा 25 माइनस में 8। अगर 25 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 17, जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा 17। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ भी नहीं है इसमें, स्टार्टिंग में आप जो साइन दिए वो साइन चेंज कीजिए और फिर आप अपना आसानी से जो बोर्ड मास रूल है वो अप्लाई कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स मल्टीप्लाई, B मीन्स डिवाइड, C मीन्स माइनस, C मीन्स माइनस और D मीन्स प्लस। D मीन्स प्लस। यहाँ पे तो ये साइन दिए हुए हैं, ओके, और साइन लिखे हुए हैं यहाँ पे 4D 16A 5B 8C 5। ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी A B C D इनके जो भी साइन दिए हुए हैं वो साइन हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में D है 4D, तो D मीन्स यहाँ पे दिया हुआ प्लस, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 प्लस। फिर यहाँ पे 16 है तो 16 लिख लेंगे हम। अब यहाँ पे है A मीन्स यहाँ पे दिया हुआ हमें मल्टीप्लाई, तो हम कर लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। आगे यहाँ पे 5 है तो 5। अब यहाँ पे B है तो B मीन्स यहाँ पे डिवाइड है तो हम डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पे 8।
आगे यहाँ पे आ गया सी, सी मीन्स माइनस है तो यहाँ पे माइनस और 5। देखिए ए बी सी और डी जो भी साइन दिए हुए थे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, हमने वो उस अल्फाबेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लिए हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में ये बोला गया था जहाँ पे ए है वहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, जहाँ पे बी है वो डिवाइड करना है, सी है वहाँ पे माइनस करना है और डी है वहाँ पे आपको प्लस करना है। तो अब हम सबसे पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। 4 प्लस में 16 मल्टीप्लाई में 5। अब 5 को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, वो डेसिमल में कुछ आ जाएगा, तो हमें डेसिमल में नहीं लेके आना है। एक पहले क्वेश्चन में हम ऐसे कर चुके हैं कि 5 डिवाइड बाई 8 है तो 5/8 कर देंगे। ओके, क्या कर लेंगे हम 5/8 कर लेंगे और आगे हमारे पास है -5। ओके, अब देखिए डिवाइड हमारा सोल्व हो गया। अब हमारे पास है 4 प्लस में 16 मल्टीप्लाई 5/8। अब हमें मल्टीप्लाई सोल्व करना है, एक बार ये भी नहीं और ये भी नहीं, अभी ओनली हमें यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 5/8 को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से 4 प्लस में 16 8 2 जा 16। अब देखिए यहाँ पे नीचे तो कुछ बचा नहीं, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से ऊपर 5 है और 2 है, 5 2 जा 10 माइनस 5। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब ये मल्टीप्लाई भी सोल्व हो गया, डिवाइड भी सोल्व हो गया। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4 और 10 को, 14 माइनस में 5 और फिर लास्ट में हम माइनस करेंगे। 14 में से 5 माइनस करेंगे तो 9 हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। तो इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पे डिवाइड ऐसा कुछ आ रहा है जो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप उसको ये नहीं कि कैंसिल नहीं हो रहा हम इसको डेसिमल में लेके जाएं, अलग से डिवाइड करके देखना, नहीं, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में होगा वो 100% वहां से कैंसिल हो जाएगा, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में। ओके, इस प्रकार के क्वेश्चन में। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर। आज के लिए आपको इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन, एक क्लास और करेंगे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन की। ओके, कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।